अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान श्री बांके बिहारी लाल का ये वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत, जिसका आज पंचम दिवस है, कहे तो हम पंचम सत्र की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री नंद नंदन जो साक्षात आनंद के ही रूप कहे गए। इसी कारण देखिए ठाकुर जी का एक नाम और है, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। हमारे ठाकुर जी किसी कारण से कृपा नहीं करते हैं, भगवान अकारण ही कृपा कर देते हैं। हमें भगवान की कथा सुनने क्यों मिल रही है, उसका कोई कारण नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं ठाकुर जी यदि कोई कारण देखकर कृपा करे ना, तो हमारे आपके ऊपर भगवान कभी कृपा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे आपके अंदर ऐसा कोई गुण है ही नहीं कि ठाकुर जी की कृपा हम पे हो जाए। इसी कारण भगवान श्री हरि का नाम है अकारण करुणा वरुणालय। भगत कहता है अरे उनकी करुणा में कोई कमी नहीं। हे नाथ, आपकी करुणा तो लगातार बरस रही है। अरे पात्रता में हमारे कमी रह गई। अरे उनकी प्रभुता में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। तो ठाकुर जी का नाम है अकारण करुणा वरुणालय, जो जीव पर अकारण कृपा करते। भगवान की कथा हमें सुनने मिल रही है, उनकी कथा में आनंद मिल रहा है, उसका एक कारण है क्या? क्योंकि ठाकुर जी का एक नाम और है भक्त वत्सल। क्या? देखिए हमारे भगवान ना भक्त वत्सल हैं, इसी कारण ठाकुर जी मैया यशोदा और नंद बाबा के पास चले गए। पैदा तो हुए थे वसुदेव और देवकी के यहाँ पर, कंस के कारागृह में, किंतु चले गए कहाँ पर? नंद और यशोदा के यहाँ पर। क्यों गए? क्योंकि यशोदा और नंद बाबा ठाकुर जी को बाल रूप में दर्शन करना चाहते थे। ये नंद और यशोदा एक जन्म के मनु और सतरूपाएं, जिन्होंने तपस्या की थी और भगवान से कहा था प्रभु हमें आपके जैसा बेटा हो जाए। किसके जैसा? आपके जैसा। ठाकुर जी ने कहा भैया दुनिया में हमारे जैसा तो कोई दूसरा नहीं, हमारे जैसे तो हम ही हैं। तो नंद और यशोदा जो मनु और सतरूपा बनकर गए थे, उन्होंने कहा प्रभु हम आप ही को तो बेटा बनाकर पाना चाहते, किंतु हम आपसे कह नहीं पा रहे। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, द्वापर में हम आपके यहाँ पर कृष्ण बनकर आएंगे। जन्म तो हमारा वसुदेव और देवकी के यहाँ पर होगा, किंतु हम थोड़े दिन के लिए आपके घर पे आएंगे। और भगवान गोकुल वृंदावन नंदगांव बरसाना गोवर्धन में रहे कितने दिन? 11 वर्ष 52 दिन ठाकुर जी की ब्रज लीला। तो कल हमने श्रीमद् भागवत की कथा में श्रवण किया भगवान का सुंदर नंद महोत्सव। और जब ठाकुर जी का प्रागट्य वसुदेव और देवकी के यहाँ पर हुआ, तो श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं हे राजा, आज सत्य रूपी परमात्मा का जन्म हो गया। कौन से परमात्मा? सत्य रूपी परमात्मा। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया है, जब भगवान के प्रागट्य हुआ ना, तो ये श्लोक गाया गया भगवान की प्रार्थना में कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्ना। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशना मग्न मुग्धर गोविंद गोकुलम वृजनानुवाद शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ
तो वसुदेव और देवकी ने सुंदर स्तुति गाई। क्या गाया? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं च सत्ये। ये जो श्लोक गाया ना, इस श्लोक में 9 बार सत्य आया है। कितने बार? 9 बार। और आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स में पूर्णांक है, एक कंप्लीट नंबर है 9। 9 की जब 9 का जब पहाड़ा पढ़ा जाता है तो 9 दूनी 18 या 9 एकम 9 तो 9 तो हो, तो 9 दूनी 18 जब अपन लिखते हैं तो 8 और 1 को जोड़ते तो कितना आता? 9 ही आता। 9 3 27, 9 की 27, 7 और 2 को जोड़ो तो 9। 1 से लेकर 10 तक करोगे और जब उसका मूलांक जोड़ोगे तो 9 ही आएगा। और श्रीमद् भागवत के ये वाले श्लोक में 9 बार सत्य कहा है। 9 बार सत्य कहने का मतलब है कि जब ठाकुर कन्हैया का जन्म हुआ तो सुखदेव गुरुदेव ने कहा अब ये पूर्ण जन्म हो गया ठाकुर जी का। भगवान के 24 अवतार जब हुए ना तो बोले अब ये कृष्ण पूर्ण अवतार है। आप रामचरितमानस का भी दर्शन करिएगा। राम जी भी कौन सी तिथि में आए थे? अरे 9वीं तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तो ये जो 9 नंबर है ना, ये पूर्णांक कहलाता है। 1 से लेकर 9 तक के बीच में 9 जो नंबर है वो पूर्णांक है। और इस श्लोक में भी जब कृष्ण जन्म हुआ तब वसुदेव और देवकी ने भी 9 बार सत्य कहा है भगवान को। और कहा प्रभु अब आप सत्य रूपी परमात्मा हमारे जीवन में आ गए ना, हम धन्य हो गए। तो भैया हम सब जो कल यहाँ पधारे ना भगवान की नंदोत्सव में, तो यूं समझो कि आपका जीवन भी अब पूर्ण हो गया। हमारा जीवन देखिए पूर्ण कब होता है? जब कहते ना भैया हमारा जीवन साधारण होता है, किंतु जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाए जो बहुत पहुंचा हुआ हो तो उसका भी नाम उसके संग संग में बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार कल जब ठाकुर जी का नंद महोत्सव हमने मनाया तो यहाँ पांडाल में जितने लोग भी आए तो कल की कथा को सुनने के बाद भी हमारा नाम भी ठाकुर जी की कथा में जुड़ गया, तो हम सब भी पूर्ण हो गए। और जब व्यक्ति पूर्ण हो जाता है तो कथा कह रही है कि उसके अंतःकरण में आनंद की प्राप्ति हो जाती है, आनंद का अनुभव। इसी कारण कथा सुनने के बाद हमने कहा था सुख की प्राप्ति नहीं होती, कथा सुनने के बाद क्या मिलता है? आनंद। अब कथा में पंडाल में बैठे हो, थोड़ी बहुत बैठने में समस्या भी हो रही होगी,